नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलादत बासआदत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल अबरह ने अपनी लश्कर के साथ खाना काबा पर चढ़ाई की और फिर परिंदों के कंकर बरसाने से वो सब तबाह बर्बाद हुए। उस साल 8, 9 या 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो ईसाई कैलेंडर के लिहाज से 20 अप्रैल 571 ईस्वी की तारीख है। उस साल को अरब के लोग आमुल फैल कहते थे। नसब मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का सिलसिलाए नसब ये है: अब्दुल्ला बिन अब्दुल मतलब बिन हाशिम बिन अबद मनाफ बिन कसी बिन कलाब बिन मरता बिन कैब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खजीमा बिन मदरक बिन इलियास बिन मज़र बिन अदनान। वालिदा माजिदा का सिलसिला नसब यूँ है: आमिना बिनते वहब बिन अबद मनाफ बिन ज़हर बिन कलाब। कलाब पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का सिलसिला नसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम से जा मिलता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने कनाना को और कनाना से कुरैश को और कुरैश से बनी हाशिम को और बनी हाशिम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, जो हस्ब नस्ब के लिहाज से सारी मखलूक से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के हालात: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मीरास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बांदी और 5 ऊँटों के सिवा कुछ न छोड़ा। विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने दूध पिलाया। अरब का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को दूध पीने के लिए देहाती इलाकों में भिजवा दिया करते थे, ताकि बच्चे की जिस्मानी और फिक्री सलाहियतें फितरत के माहौल में अच्छी तरह मजबूत हो जाए। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के घर रहे, बारिश इनके होती रही पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल से कुछ ऊपर इनके यहाँ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के 6 साल में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा आपको अपने रिश्तेदारों के यहाँ मदीना मुनव्वरा ले गए और वापसी पर अब्बाह में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उम्मे ऐमन ने ख्याल रखा और दादा अब्दुल मतलब ने परवरिश की और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे कि वैसे मोहब्बत इनकी अपनी औलाद के हिस्से में भी न आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मतलब की कफ़ालत को अभी 2 साल ही गुजरे थे कि इनका अभी इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने परवरिश की और वो बड़े मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बड़े कुंबे वाले थे और इस वजह से अपने घर की खुराक व ज़रूरियात मुश्किल से पूरा किया करते थे। तिजारती सफ़र और पहला निकाह। 90 साल में अपने चचे के साथ शाम का पहला सफ़र किया। काफ़िले के आदमियों का बसरा के करीब बहरा नामी राहिब से मिलने का इत्तेफाक हो गया। उसने इन्हें साहिब का किताबों की रोशनी में ये बात बताई कि उस ज़माने में अरब से एक नबी का ज़हूर हुआ चाहता है और मैं उनकी निशानियाँ इस बच्चे में पाता हूँ। 20 साल की उम्र थी कि फजार की जंग में शरीक हुए।
یہ قبیلہ قریش اور اس کے ساتھیوں اور قیس اور ان کے ساتھیوں کے درمیان مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر ہوئی تھی۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تجارت کا سلسلہ میں دوسری بار شام جانا ہوا۔ وہ لوگوں کو معاوضے پر اپنے لیے تجارت پر بھیجا کرتے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، سچائی اور دوسری عمدہ صفات جو بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے اور جن کی وجہ سے قوم نے آپ کو امین کا خطاب دیا، کا چرچا سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے منتخب کیا اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید و فروخت میں بہت نفع ہوا۔ شام سے واپسی کے 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شادی ہو گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے پسند کیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ باقی اللہ حافظ۔